हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है हमारे एक रीजनिंग की सीरीज शुरू हो रखी है जिसमें हमने क्या कर रखा है 49 सिर्फ 49 में हमने पूरी रीजनिंग करवाने की बात कही हुई है। पूरे के पूरे लेक्चर मेरे द्वारा लगाए जाएंगे। आपको इस चैनल पर उस जो अपनी सीरीज है उसके डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। फुल लेक्चर देखने के लिए आपको ये एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें अभी तक आपने क्या क्या कर लिया है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, क्लॉक, क्यू, ये हमने कर लिए। वेन डायग्राम, ठीक है, ये हमने कर लिए हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम कैलेंडर करेंगे। तो शुरू करते हैं कैलेंडर के साथ। कैलेंडर, अगर मैं कहूं कैलेंडर कितने प्रकार का होता है, ठीक है, थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। होप सो कि आज खत्म हो जाए, नहीं हो पाया तो कल को कर देंगे। 2 दिन का लेक्चर है, अच्छा लेक्चर है, आराम से खूबसूरती से पढ़ना है, शुरू से लेकर आखिर तक आराम से समझना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैलेंडर अपने पास 2 तरीके का होता है। एक होता है लीप ईयर का कैलेंडर, ठीक है, एक होता है लीप ईयर का कैलेंडर और दूसरा होता है नॉर्मल ईयर का। अगर मैं आपसे कहूं लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या फर्क है, लीप ईयर नॉर्मल ईयर में क्या फर्क है, तो लीप ईयर में जो एक साल होता है वो कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। और इसमें जो एक साल है वो कितने कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। अगर मैं 366 की बात करूं तो अगर मैं कहूं 366 में कितने हफ्ते होंगे, क्योंकि इस पर कौन सी बढ़ रही है, जो फरवरी होती है वो कितने की होगी, 29 की, और यहाँ पर जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, 28 की। यहाँ पर फरवरी 29 की होगी, वहां पर फरवरी 28 की होगी। आराम से समझना है, दिक्कत नहीं माननी है। 366 डेज है। अगर मैं इसको 7 से भाग कर दूं तो इसका मतलब हफ्ते बन जाएंगे। जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, 14 को मैं 7 से भाग कर दूं तो ये कितना होता है, 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ते हो गए ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 7 से भाग देता हूं, 7 5 35, पीछे बचा 16, 7 दूनी 14, पीछे बचा 7 से। हम इसलिए इसको भाग देते हैं क्योंकि जो एक वीक होता है ना, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, इसलिए हम इसको 7 से भाग देते हैं। क्योंकि जैसे यहां पर 7 से भाग दिया तो 7 से भाग देने पर यहां पर 2 आया ना, और आपको पता है 14 दिनों में कितने हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 366 दिन, मतलब कि एक लीप ईयर में कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। 52 क्या होते हैं, वीक्स होते हैं। और 2 डेज क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। और 2 डेज क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। ध्यान से, 366 दिन टोटल, 366 को हम 7 से भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, 52 वीक्स। 52 वीक्स का मतलब 52 हफ्ते, और 2 दिन क्या बच गए, एक्स्ट्रा बच गए। अब छोटी सी एग्जांपल अगर यहां पर दू, अगर यहां पर 16 दिन होते तो 7 दूनी 14, पीछे कितना बचता, 2। तो हफ्ते कितने, 2, और एक्स्ट्रा दिन कितने बचे, 2। एक्स्ट्रा दिन का मतलब हफ्ते बनने के बाद जो दिन बचे उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डेज या एक्स्ट्रा दिन बोलते हैं। अगर मैं यही 365 की बात करूं तो 7 5 35, पीछे बचा 15, तो 7 दूनी 14, पीछे बचा 1। इसका मतलब क्या हुआ, 7 नॉर्मल ईयर में एक जो इसमें 365 दिन होंगे उसमें 52 हफ्ते होते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। अब यहां पर आपने साइड पर एक छोटा सा इस पे नोट ये बनाना है कि एक जो लीप ईयर है उसमें क्या होते हैं, 52 वीक एंड 2 डेज एक्स्ट्रा। और एक जो नॉर्मल ईयर है उसमें क्या होता है, 52 वीक्स और एक दिन एक्स्ट्रा। ये बात आपने याद रखनी है कि लीप ईयर में ज्यादातर आपने ये बात रखनी है, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है कि पूरे हफ्ते बन जाएंगे लेकिन पीछे 1 या 2 दिन बच जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी चीज आपको पता लगी होगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे पता चलता है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, कैसे पता चलता है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। जैसे कि मैं कहूं इस वक्त क्या चल रहा है, 2022, कभी 2019 भी था, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 2001 की है, कभी 2003 भी रहा होगा, 2004 भी रहा होगा, 1916, 1782, 1884, 1444, कुछ भी दे सकता है वो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई साल लीप ईयर का था, आपको कैसे पता चलेगा, 4 से भाग करके। तो यहां पर लिख लो कि यदि कोई साल
4 से भाग पूरा पूरा हो जाता है उसे लीप ईयर कहते हैं। यदि कोई साल 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम लीप ईयर कहते हैं। अब आपको यह भी पता होगा, जैसे ये कोई साल है और इसको 4 से भाग करना है, तो आपने पूरे से भाग करके नहीं देखना, आपने सिर्फ ये लास्ट वाले 2 डिजिट, जिसमें भी ये लास्ट वाले 2 डिजिट है ना, सिर्फ ये 2 डिजिट ही आपने 4 से भाग करके देखने हैं। अगर ये 4 से भाग हो गए, इसका मतलब सामने वाले 2 भी डिजिट होते होंगे। जैसे ये 4 है, 22 4 पर नहीं जाता ना, तो ये क्या होगा, एक नॉर्मल ईयर होगा। 19 4 से भाग नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, एक नॉर्मल ईयर। 2001 4 से भाग नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, एक नॉर्मल ईयर। 3 4 से भाग नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, एक नॉर्मल ईयर। अब ये 04 4 से भाग हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एक लीप ईयर। ये 16 4 से भाग हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, एक लीप ईयर। 82 4 से भाग नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉर्मल ईयर। ये 4 दूनी 8 4 एकम 4, तो 21 पे पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या होगा, एक लीप ईयर। ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये क्या होगा, एक लीप ईयर। तो छोटे से पेपर में आपको क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से ये बताइए कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो आपके पास कोई भी साल आ जाए, आपने उसको 4 से डिवाइड करना है और देखना है, अगर वो 4 पे पूरा पूरा बांटा गया, बच के 0 आ गया, जैसे यहाँ पर बट रहा है 4 पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो अगर तो वो पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, अगर वो नहीं कट रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। क्लियर है? आगे आता है, देखो आराम से करना, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, हो सकता है कल का लेक्चर भी लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मैं ये बात कहूं आपको कि जैसे आज कितना है, 2022 है, आज 2022 है, ये कभी एक भी हुआ होगा ना, कभी कभी शुरुआत में 1 हुआ होगा, फिर 100 हुआ होगा, फिर 200 हुआ होगा, ऐसे ही चलता चलता 500 हुआ होगा, ऐसे ही चलता चलता 800 हुआ होगा, ऐसे ही चलता चलता 1200 हुआ होगा, ऐसे ही चलता चलता 1900 भी हुआ होगा, ऐसे ही चलता चलता 2000 भी हुआ होगा, ऐसे ही चलता चलता आज कितना होगा, 2022 हो गया। ठीक है, मतलब क्या है, ये कब से शुरू हुआ होगा, 100 से, 1 से। तो 1 के बाद जब 100 आया तो हमने इसको क्या बोला कि ये क्या है, पहली सेंचुरी है। और आजकल हम कितनी भी सेंचुरी में है, 21st सेंचुरी में है, तो इसको क्या बोलते हैं, 100 साल को सदी कहा जाता है। 100 साल को क्या कहा जाता है, सदी कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं 1 से 100 साल, 1 से कितने साल, 100 साल, तो इसको कहा गया पहली सदी। 100 से 200 साल, ये एक दूसरी सदी। 200 से 300 साल, ये एक तीसरी सदी। 300 से 400 साल, तो ये चौथी सदी। तो ऐसे 4 सदियां हो गया, 5 6 जितनी भी होगी। तो अभी हम कितनी में, 21st सेंचुरी में। इसकी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सदी बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो मैंने आपको बताया, अगर कोई भी साल 4 8 12 जब ये शुरू हुआ होगा, तो यहाँ पर कोई 4 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा। ठीक है, 4 8 12 होगा ना, तो ये भी 4 से भाग होता है, 4 से भाग होता है 4 से, ये क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। लेकिन जब 100 की बात आएगी, या 200 की आएगी, 300 की आएगी, 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 1600 1800 1900 और 2000, ऐसी जो सदियां चल रही हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। सदी का मतलब क्या होता है, जिसके पीछे 2 जीरो आ गई, और हर सदी ही 4 से डिवाइड होगी। अगर आपने 4 पे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हो, तो जिसके पीछे 2 जीरो होती है वो ऑलवेज 4 से भाग हो जाता है, वो हमेशा ही 4 से भाग हो जाता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसको 4 से भाग करके नहीं देखना। अगर हमने ये देखना है, मान को आपको 1000 दे दिया, 1100 1200 1500 1600 1800, ये कोई भी आपको सदी दे दी, अगर आपने सदी चेक करनी है, ध्यान से लिख लो, यदि कोई साल चेक करना है तो 4 से भाग होगा, यदि कोई
ऐसे नहीं लिखा जी, जगह कम पड़ रही थी, लिख दूंगा। ये लो 1400 1700 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, मैंने कहा जगह हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 1400 1700 लिख लो, ठीक है। यदि कोई सदी हो, या यदि कोई सदी 400 से भाग हो जाए तो उसे लीप ईयर कहा जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो कोई सदी नहीं है, अगर तो कोई सदी नहीं है, मतलब यदि कोई साल 4 से भाग हो जाए, पूरा पूरा हो जाए, भाग पूरा पूरा हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, लीप ईयर। अगर कोई सदी है, सदी का मतलब क्या होता है, जिसके पीछे 2 जीरो आ रही हैं, तो उसको हम 4 से भाग करके नहीं देखेंगे, उसको हम 400 से भाग करके देखेंगे। अगर तो ये पूरा पूरा भाग हो गया तो वो क्या होगी, लीप ईयर होगी। अगर वो नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं होगी। जैसे कि इसको 400 से भाग दो, ये नहीं हुआ ना, तो ये नॉर्मल ईयर। ये भी 400 से नहीं हुआ तो नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर। ये 400 से भाग हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये एक लीप ईयर। ये भी नहीं होगा तो ये नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, ये लीप ईयर, ये नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, ले लीप ईयर, क्योंकि ये 400 से भाग हो जाएगा। ये 400 से नहीं होगा तो ये नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, ये लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से भाग हो जाएगा। ये भी नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, ये 400 से भाग हो जाएगा तो ये एक लीप ईयर। ये भी नॉर्मल ईयर हो जाएगा क्योंकि 400 से भाग नहीं होएगा, और ये भी नॉर्मल ईयर होगा क्योंकि ये 400 से भाग नहीं होगा, क्योंकि ये 400 से भाग नहीं होगा। क्लियर है? तो आपने ये देखना है कि कोई 400 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं। देखो, अगर आप इसके डीप कंसेप्ट में जाओगे तो वो अलग बात है। बस आपने ये, जैसे मैंने कहा था ना कि 366 दिन होते हैं, मैंने कहा था 366 दिन, मतलब कि एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा और 52 हफ्ते होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में 52 हफ्ते और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो ऐसे ही आपने बस लिख लेना है, इसको रट्टा मार लो, याद कर लो। अगर किसी को समझना हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा कि 10-15 मिनट की वीडियो है, फायदा उसका कोई है नहीं। ठीक है, तो 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 5 डेज। बस याद रखना है कि पहले 100 साल में, पहले 100 साल में, ठीक है, पहले 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, 5। पहले 200 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, 3। पहले 300 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, 1। और पहले 400 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, कोई भी नहीं। ये आपने रट्टा मारना है, याद करना है, कुछ भी कर लो, समझ भी सकते हो, लेकिन 10 मिनट कम से कम लगेंगे, और मैं नहीं चाहता वीडियो इसलिए लंबी हो कि मैंने ये समझाया। तो आपने बस ये देखना है कि 100 साल, पहले 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे, अगले 100 सालों में, मतलब 1 से लेकर 200 सालों में 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 1 से लेकर 300 सालों में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, और 1 से लेकर 400 सालों में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा। और अब अगर यहाँ पर बात आई 1 से 500 की, मान के चलो 1 से लेकर 500 की आए, तो आप इसको तोड़ दोगे, 1 से लेकर 400 और 100। अब आपको पता है 400 का तो 0 आ जाएगा, और 100 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 में कितना, 500 सालों में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 5 होंगे। ये कंसेप्ट आगे भी काम आएगा, ध्यान से समझ लो। 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा, 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, और 400 साल में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सभी हफ्ते बन जाते हैं, कोई दिन बचता ही नहीं है, और यहाँ पर सभी हफ्ते बन जाते हैं लेकिन 5 दिन बचते हैं, यहाँ पर 3 दिन बचते हैं, यहाँ पर 1 दिन बचता है, और यहाँ पर कोई भी दिन नहीं बचता हफ्ते बन जाने के बाद। क्लियर है? हफ्ता बन जाने के कोई भी बाद कोई भी दिन क्लियर नहीं बचता है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अब तक आपको ये पता लग गया कि कैसे हमने लीप ईयर लेना है, कैसे हमने लीप ईयर नहीं लेना है। अब अगर मैं कहूं 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन रहेगा? तो एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन है 1 जनवरी 2021 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन रहेगा? अब मेरी बात ध्यान से समझना, पेपर में कभी कभी डिट्टो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी पेपर में डिट्टो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी नए साल को कह देते हैं या 1 जनवरी। अब मेरे को ये बताओ कि ये लीप ईयर है या नहीं।
2024 लीप ईयर है या नहीं। तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, एक लीप ईयर है। और ये 4 से नहीं कटेगा तो ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। अब लीप ईयर में इसको याद रखो, कैसे होगा मैं बाद में बता दूंगा, अभी इसके बाद मैं वही कंसेप्ट में आऊंगा। बट इसको याद रखो कि 1 जनवरी अगर 2024 अगर किसी भी लीप ईयर का पहला दिन कोई भी है तो उसका आखिरी दिन क्या होगा, उससे एक ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, अगर किसी भी लीप ईयर का, यहां पर लिख लो, चाहे किसी लीप ईयर का पहला दिन यदि सोमवार हो तो उस साल का आखिरी दिन मंगलवार होगा। मतलब क्या है, एक दिन बढ़ जाएगा लीप ईयर के केस में। लीप ईयर के केस में पहले दिन और आखिरी दिन में एक दिन बढ़ जाएगा, लेकिन नॉर्मल ईयर के केस में पहला दिन और आखिरी दिन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये भी लिख लो कि किसी नॉर्मल ईयर में जी साल का पहला दिन और आखिरी दिन एक ही होता है। किसी भी नॉर्मल ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, और किसी लीप ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन अलग होता है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि 1 जनवरी 2025 को, अगला साल आ गया ना, 1 जनवरी 2024 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ट्यूसडे है तो ये अगला साल आ गया ना, 31 दिसंबर 2024 के बाद अगला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025, तो अगर यहाँ पर मंगलवार है तो यहाँ पर बुधवार होगा। और यही अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2022 है, तो यहाँ पर मंडे था, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्यूसडे होगा। सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप नॉर्मल ईयर से आगे अगले साल पे जाते हो, 1 जनवरी 2021 एक नॉर्मल ईयर है, 1 जनवरी 2022 तक जाते हो, ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 से अगर आप दूसरी जनवरी पर जाते हो तो आप एक दिन शिफ्ट कर जाते हो। अगर आप किसी लीप ईयर की 1 जनवरी के बाद उसके अगले जनवरी पर जाते हो तो आप 2 दिन शिफ्ट कर जाते हो। यहां पर मंडे था, यहां पर क्या आ गया, वेडनेसडे आ गया। और अब मैं इसको आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि मैं ये जो बात कह रहा हूं ये बिल्कुल सही कह रहा हूं। अब वाला कंसेप्ट अपना उस पर ही आएगा। ठीक है, तो आराम से समझना, आराम से समझना, पेपर पे अब आएगा। इफ टुडे इज मंडे, अगर आज क्या है, मंडे है, देन व्हाट विल आफ्टर मंडे। अगर आज मंडे है तो एक दिन के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आज मंडे है तो एक दिन के बाद क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर आज मंडे है तो 2 दिन के बाद क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अगर आज मंडे है तो 3 दिन के बाद क्या होगा, थर्सडे होगा। ये सीधी सी बात है। अगर आज सोमवार है तो एक दिन के बाद मंगलवार होगा। अगर आज सोमवार है तो 2 दिन के बाद बुधवार होगा। अगर आज सोमवार है तो 3 दिन के बाद वीरवार होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 7 दिन के बाद क्या होगा, दोबारा मंडे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हफ्ता कितने का होता है, 7 दिन का होता है। ऐसे ही मैंने कहा आज मंडे है और 365 दिन के बाद क्या होगा, मैंने बताया था 365 का क्या आएगा, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, पीछे बचा 1। अब जब भी हम आगे जाते हैं, देखो वट विल, विल का मतलब आगे, आफ्टर का मतलब आगे। तो अगर आज मंडे है तो अब आगे को देखेंगे तो प्लस होगा, पीछे को जाएंगे तो माइनस होगा। अगर आज मंडे है तो पूरे 365 दिन के बाद क्या होगा, अब 365 दिन के बाद 52 तो हफ्ते आ गए जो वीक्स थे, पीछे क्या बचा, एक दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर एक दिन ऐड हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, ट्यूसडे आएगा। अगर आज मंडे है तो 365 दिन के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। और मैंने अभी आपको यही चीज करवाई थी कि जो एक नॉर्मल ईयर होता है उसके 365 दिन निकल जाने के बाद
जो नेक्स्ट ईयर आता है उसका दिन एक बढ़ जाता है, और जो नॉर्मल ईयर होता है उसका पहला दिन और आखिरी दिन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है? ये मैंने प्रूफ करवाया है, इसके क्वेश्चन हम अभी और भी करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं माननी है। देखो, अगर मैं अब ये इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में कि अगर आज वेडनेसडे है, अगर आज वेडनेसडे है तो इसी इसी क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर 9 डेज क्या होगा। इसी पे क्वेश्चन है बिफोर 10 डेज क्या होगा। इसी पे क्वेश्चन है आफ्टर 3 वीक क्या होगा। इसी पे क्वेश्चन है बिफोर 9 वीक्स क्या होगा। इसी पे क्वेश्चन है आफ्टर 42 डेज क्या होगा। इसी पे क्वेश्चन है बिफोर 62 डेज क्या होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब आपने कुछ नहीं करना, ये सारे का सारा चैप्टर भी 7 पे डिवाइड करने पे चलता है, सारे का सारा चैप्टर ही 7 पे भाग करने पे चलता है। तो यहां पर 7 से भाग हुआ, 7 एकम 7, पीछे कितना बचा, 2। तो आगे कर देंगे कितना, 2। आगे क्यों किया, क्योंकि यहां पर आफ्टर था, यहां पर आफ्टर था, आफ्टर का मतलब होता है आगे। तो वेडनेसडे के 2 दिन आगे करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या आया अपना, फ्राइडे आया। क्योंकि अगर आज बुधवार है तो 9 दिन के बाद क्या आएगा, फ्राइडे। और अगर आज बुधवार है तो 10 दिन के बाद क्या आएगा, 10 दिन से पहले, सॉरी यहाँ पर बिफोर है ना, तो 10 को क्या करेंगे हम, 7 से भाग, 7 के 7, पीछे बचा 3। तो बिफोर का मतलब क्या होता है, -3। तो बुधवार से -3 कर दो। अब आप में से कई बच्चे 3 पीछे नहीं जा सकते, आप में से कई बच्चे नहीं पीछे जा सकते, पीछे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं एक चीज इजी कर देता हूं, अगर आपने -6 जाना है, -5 जाना है, -4 जाना है, -3, -2, -1 जाना है, तो आप इसकी जगह पे +1 भी कर सकते हो, इसकी जगह पे +2 भी कर सकते हो, इसकी जगह पे +3 कर सकते हो, इसकी जगह पे +4 कर सकते हो, इसकी जगह पे +5 कर सकते हो, और इसकी जगह पे +6 कर सकते हो। टोटल 7 होना चाहिए, ये भी 7, 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 और ये भी 7। अब -3 नहीं कर सकते आप -3 नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आप, +4 कर लेंगे। अगर आप -3 नहीं कर सकते तो आप +4 कर लेंगे, तो आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो बुधवार और 4 कितना होता है, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, रविवार। अगर आप 3 दिन पीछे नहीं जा सकते तो आप 4 दिन आगे जा सकते हो। अब आफ्टर की बात मतलब आगे, और कभी भी आपको वीक मिल जाए ना, पूरे का पूरा वीक, अभी मैंने पीछे आपको कराया था कि कोई भी दिन 7 दिन के बाद क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। मतलब अगर ये 7 दिन हो, 14 दिन हो, 21 दिन हो, वो रिपीट होगा। और 7, 14, 21 क्या है, हफ्ते है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज बुधवार है तो 3 वीक के बाद भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। यहाँ पर 3 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, अगर यहाँ पर हफ्ता लिख दिया ना तो 3 हफ्ते के बाद भी क्या आएगा, बुधवार ही आएगा। बिफोर पर भी ऐसा ही होगा, इस पर आफ्टर और बिफोर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ पर वीक लिख दिया तो सेम डे आता है, जब यहाँ पर वीक ही लिख दिया तो सेम डे आएगा, चाहे वो आफ्टर हो चाहे वो बिफोर हो। अब यहाँ पर 42 डेज थे, आफ्टर का मतलब आके होता है 7 छिका 42। अब यहाँ पर जीरो, जीरो का मतलब भी क्या होता है कि सेम डे आएगा, जीरो का मतलब भी क्या होता है कि सेम डे आएगा, जो था वही आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं बिफोर 62 डेज, तो पहले 7 से भाग करोगे, 7 7 थे 56, तो पीछे कितना बचा अब 6। अब बिफोर था तो -6 करेंगे, बिफोर था तो -6 करेंगे, लेकिन -6 आप जा नहीं सकते, पीछे बहुत हो जाएगा। तो -6 की जगह यहाँ पर +1 भी कर सकते हो, -6 की जगह आप +1 कर सकते हो। तो बुधवार में +1 करेंगे तो क्या आएगा, वीरवार आएगा। बुधवार में +1 करेंगे तो वीरवार आएगा, थर्सडे आएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे को। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमने किए। अब हम चलते हैं आगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आज हम करेंगे, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको ये तो पता लग गया होगा कि लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। अब जो हम आगे करेंगे वो थोड़ा इसका एडवांस्ड वर्जन होगा। देखो, अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर
26 अगस्त 1947 को मंडे था, तो 26 अगस्त 1957 को क्या होगा? क्वेश्चन मेरी बात ध्यान से समझना। यहां पर ये क्या कह रहा है, ये क्या डेट क्या है, सेम है। जो अपने पास दिन है और मंथ है वो क्या है, सेम है। दिन है और मंथ है वो क्या है, सेम है। क्या बदला, ईयर बदला। इसको दो तरीके से मैं करवाऊंगा, एक आपने करना है, एक आपने समझना है। पहले जो समझना है, सबसे पहले इसका क्या लेना है आपने, गैप। 57 में से 47 गए, कितना बचा, 10 साल। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें टोटल कितने साल आए 10 साल आए। ठीक है, टोटल कितने साल आए, 10 साल आए। अब मैं अगर मैं ये पूछूं, 57 में से 47 माइनस किया हमने, 1957 में से 1947 माइनस किया, तो ये अपने पास क्या आएंगे, 10 साल आएंगे। तो ऐसे अपने पास टोटल कितने साल आ गए, 10 साल आ गए। ठीक है, अब 10 साल में कुछ नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। 10 साल में कुछ नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। चलो चेक करते हैं, 47 क्या था, लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। 47 क्या था, लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। तो 47 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। 47 नॉर्मल ईयर है। 48 क्या है, एक लीप ईयर है। 48 के बाद क्या आएगा, 52 एक लीप ईयर है। 56 एक लीप ईयर। तो अपने को क्या पता चला कि 47 और 57 के बीच में अपने पास 3 लीप ईयर है। 47 और 57 के बीच में अपने पास कितने लीप ईयर है, 3 लीप ईयर है। तो लीप ईयर अपने पास 3 आ गए। अगर 10 में से 3 निकल गए, टोटल साल अपने पास 10 थे, लीप ईयर अपने पास 3 आ गए, तो 7 अपने पास क्या होंगे, नॉर्मल ईयर। सीधी सी बात है, अगर 10 अपने पास टोटल साल थे, 3 मेरे पास लीप ईयर निकल गए, तो 7 मेरे पास क्या बचे, नॉर्मल। अब आओ, एक लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2। तो 3 लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 6। एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 1। तो एक लीप ईयर नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 7। नॉर्मल में कितने होंगे, 7। और 7 और 6 कितने होते हैं, 13। और 7 और 6 कितने होते हैं, 13। ये मेथड आपको मैंने समझाया कि ये निकला कैसे। आपने ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहां पर मैं हूं। तो माइनस करके कितना आया, 10 साल। लीप ईयर कितने आए, 3। बस आपने इतना करना है, पहले माइनस करना है 10 साल, लीप ईयर काउंट करने हैं 3 साल। तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। और बस 13 को आपने क्या करना है, 7 से भाग, 7 एकम 7। यहां पर पीछे कितना बचा, 6। ठीक है, पीछे वाला देखना है, ये नहीं देखना कि किससे भाग किया, ये देखना है पीछे बचा कितना। तो इस पर क्या आप करेंगे, मंडे से आगे जाएंगे ना, क्योंकि 47 से 57 हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आगे की तरफ जा रहे हैं, तो जो अपना रिमाइंडर आया ये भी पॉजिटिव आएगा, मतलब आगे को जाएंगे। मंडे और प्लस 6 कर लो या -1 कर लो। यहां पर मैंने कहा था या +6 कर लो या -1 कर लो, आंसर एक ही आएगा। तो -1 करके अपना आंसर क्या आएगा, संडे आएगा। -1 करके अपना आंसर कितना आएगा, संडे आएगा। हमने कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले इसको माइनस किया, 10 साल आ गए। इसके बीच के लीप ईयर निकाले। लीप ईयर निकालने मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं। 3 साल आ गया, 10 और 3 कितना होता है, 13। 13 को हमने 7 से भाग किया। 7 से भाग क्यों किया, क्योंकि ये अपने पास एक्स्ट्रा डेज है। 10 और 3 13 अपने पास एक्स्ट्रा डेज है। और 7 दिन का तो एक हफ्ता बन गया। पीछे कितने दिन बचे, 6 दिन बचे। तो 6 दिन हम आगे जाएंगे। आगे क्यों जाएंगे, क्योंकि हम मंडे से यहाँ पर 47 से 57 आगे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम आगे जाएंगे। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, मान लो हमने -6 करना है, तो -6 करने से भी वही आंसर आएगा जो +1 करने से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी जगह पे अगर -6 कर रहे हो और आप पीछे नहीं जा पा रहे, तो आप +1 लिख दो, उसको कोई दिक्कत वाली नहीं है। ऐसे ही अगर आप कहीं पर +6 जाना है, 6 आगे जाना है और आप जाना नहीं चाहते, आप उंगलियों पे गिनना नहीं चाहते, तो आप इजी करने के लिए उसको -1 कर सकते हो। यह सिर्फ इजी करने के लिए है। अगर आपको जैसे यहाँ पर +6 था, अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर आप 6 प्लस करते फिर भी अपना संडे ही आता। ये बस थोड़ा सा इजी करने के लिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं अभी। अगर मैं कहूं कि 21 जनवरी 1921 को ट्यूसडे था, तो 21 जनवरी 1902 को कौन सा दिन होगा। 1921 को क्या था, ट्यूसडे था, तो 1902 को कौन सा दिन होगा।
देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे, देखो इस पर ये तो देखना ही नहीं आपने, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले माइनस करोगे। 1921 से 1902 गए तो यहां पर कितना बचा, 9, 19 साल बचे, तो कितने बचे, 19 साल, ठीक है। वो दो 1921 से दो 1902 गए तो कितने बचे, 19 साल बचे। अब 19 साल तो ये बचे, ठीक है, माइनस करके कितना है इनको, 19। अब लीप ईयर चेक करोगे, देखो दो है ना, पहले दो आएगा, तो दो लीप ईयर नहीं है, तीन लीप ईयर नहीं है, तो कौन सा, 4, उसके बाद 8, 12, 16, 20, उसके बाद 24 आएगा। 24 यहां पर काउंट नहीं होगा क्योंकि 21 तक है। तो कितने लीप ईयर हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 अपने पास क्या हो गए, लीप ईयर। ये 4 4 का गैप होता है, ठीक है, 4 8 12 16 20, एक बार पहला लीप ईयर निकालो, उसके बाद 4 4 के गैप से जोड़ते जाओ। तो 19 और 5 20 21 22 23 24 आ गया। 24 को हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, 7 या 21, पीछे कितना बचा, 3। अब मेरी बात ध्यान से समझो, 21 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 21 से 2 की तरफ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कहां जा रहे हैं हम, पीछे जा रहे हैं। 21 से 2 की तरफ हम क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो 2 पीछे करेंगे, तो 2 क्या करेंगे, सॉरी 3, 3 था ना यहाँ पर 3 बचा, तो 3 दिन पीछे करेंगे। अब या तो 3 दिन पीछे चले जाओ, नहीं तो 3 दिन पीछे नहीं जा सकते तो 4 दिन आगे चले जाओ, नहीं जा सकते तो क्या करो, 4 दिन आगे चले जाओ। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, सॉरी 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 ट्यूसडे था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार, तो यहां पर आंसर क्या आ गया अपना, सैटरडे आ गया। वैसे अगर 3 दिन माइनस करते, देखो यहां पर 1902 था ना, यहां पर क्या था, 1902, कहां तक जाना है हमने, 1921 तक जाना है। अब आपको पता है 1902 लीप ईयर नहीं है ना, 1902 लीप ईयर नहीं है, 1903 लीप ईयर नहीं है, 1904 लीप ईयर है ना, 1904 लीप ईयर है, तो यहां पर 1904 आया। अब 1905 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 है, और उसके बाद 24 आएगा। 24 इससे बाहर हो गया, तो इसलिए हमने सिर्फ ये ईयर अपने पास क्या लिए हैं, ये 5 ईयर, 1 2 3 4 5 ईयर क्या हो गए अपने पास, लीप ईयर हो गए, इसलिए हमने ये 5 लीप ईयर लिए हैं, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन अब और करो। मैं अगर कहूं 5 अगस्त 1944 को ट्यूसडे था, तो 5 अगस्त 1956 को क्या होगा। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है, सबसे पहले तो इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 12 साल। इसको माइनस करके कितना आया अपने पास, 12 साल आया, 56 से 44 माइनस करके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 56 से 44 गया तो 12 आ गया। अब अगर मैं कहूं लीप ईयर, 44 लीप ईयर है, 56 लीप ईयर है, अब कैसे पता चलेगा कि जो यहां पर दिया है उसको लेना है या उसको छोड़ना है। अब मेरी बात सुनो, 5 अगस्त से हम जा रहे हैं ना, 5 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो यहां पर 29 फरवरी होगी किसकी, 1944 की, जो 1944 की होगी फरवरी, वो तो निकल गई ना, जो 29 फरवरी होगी किसकी, अपने पास 1944 की, वो निकल गई ना, क्योंकि इसका मतलब ये लीप ईयर है, 44 एक लीप ईयर है, लेकिन उसकी फरवरी अपने जो काउंट कर रहे हैं उसमें नहीं है, ध्यान से समझो। जो 1944 है उसकी जो फरवरी है वो निकल गई, अपने काउंट करने से पहले ही निकल गई, तो उसको हम अपने जो टाइम लैप है उसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब 44 लीप ईयर काउंट नहीं होगा। पहला लीप ईयर क्या होगा, 48, दूसरा होगा 52, तीसरा 56। अब 56 क्यों होगा देख लो, अब जब 5 अगस्त 56 तक जा रहे हैं तो यहां पर कहीं 29 फरवरी 56 भी आई होगी, कहीं ना कहीं तो देखो 5 अगस्त तक जाना है हमने, तो 29 फरवरी 1956 तो आई होगी, तो 1956 की अगर 29 फरवरी काउंट हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1956 क्या आएगा, एक लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन 1944 की जो है फरवरी काउंट नहीं हो रही है, तो 1944 एक लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 दिन जोड़ दो, 12 और 3 कितने हुए, 15, ये फिर से 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर +1 करेंगे, क्यों करेंगे +1, क्योंकि 44 से 56 आगे को जा रहे हैं, ट्यूसडे और एक कितना होता है, वेडनेसडे
होता है। इसी की अगर मैं एक और एग्जांपल ऐसी ही लेकर दिखाऊं, अब मैं कहूं 2 जनवरी 2004 को वेडनेसडे था और 2 जनवरी 2016 को क्या दिन होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले माइनस करो, 16 माइनस 4 कितने होते हैं, 2016 माइनस 2004 कितना होता है, 12। कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं 12 साल तो ये हो गए 2004, देखो अब जो फरवरी आएगी 2004 की यहां पर आएगी ना, 29 फरवरी 2004, तो यहां पर आएगी ना, इसका मतलब जब मैं काउंट कर रहा हूं तो उसमें काउंट होगी ना, तो यहां पर 2004 एक लीप ईयर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो 2004 की फरवरी है वो काउंट होगी, वो पहले नहीं निकली, क्योंकि यहां पर तो क्या था, अगस्त था, तो अगस्त से पहले निकल गई थी, पर यहां पर अगस्त नहीं है, यहां पर जनवरी है, तो जनवरी के बाद अभी फरवरी आएगी, तो इसका मतलब 29 फरवरी आएगी, तो 4 की लूंगा, 8 की लूंगा, 12 की, 16 की लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि 16 की फरवरी अभी आई नहीं, 2 जनवरी पर ही हमने खत्म कर दिया, हमने 2 जनवरी पर ही खत्म कर दिया, इसलिए 2016 की तो फरवरी आई ही नहीं, इसलिए हम सिर्फ 3 ईयर लेंगे, तो इसका कितना आया 3, 12 और 3 15, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा 1, तो एक दिन हम आगे जाएंगे, आगे क्यों जाएंगे, 2004 से 16 की तरफ जा रहे हैं, तो वेडनेसडे और ये कितना होता है, थर्सडे होता है। आराम से इसकी कैलकुलेशन करनी है, समझाते वक्त मैं आराम से समझाता हूँ, कैलकुलेशन में थोड़ी सी फास्ट कर देता हूँ, ये मेरी अच्छी या बुरी जो मर्जी बात समझ सकते हो आप, ठीक है। हाँ आराम से देखो, कैलकुलेशन में थोड़ी सी फास्ट करता हूं, लेकिन समझाता मैं इजीली हूं, जो समझाने वाला पार्ट होता है वो मैं इजीली समझा देता हूं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैं काट देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन आप बाद में भी देख सकते हो वीडियोस पर, ठीक है। अब ये तो था साल का कंसेप्ट, अब कभी कभी आपके पास क्या आता है, ईयर का, तो दिन का, मान तो मैं कहूं 5 जनवरी 1945 को मंडे था, तो 8 जुलाई 1945 को कौन सा दिन होगा। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझनी है, यहां पर आपने मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से गौर से समझना है। अगर मैं ये कहूं आपसे, इस पर छोटी सी बात आपने ये ध्यान रखनी है, अब देखो 5 जनवरी से हमने 8 जुलाई तक जाना है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 जनवरी, जनवरी के 5 दिन तो निकल गए ना, बाकी के दिन हमने काउंट करने हैं, इसका मतलब यहां पर लिख लो कि पहले महीने के बचे दिन, पहले महीने के बचे दिन लेने हैं और आखिरी महीने के दिए दिन, आखिरी महीने के दिए गए दिन, समझो मेरी बात को ध्यान से समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने जनवरी लेना तो हर बार पहला महीना जनवरी होगा, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, इसका मतलब ये है इन दोनों में से पहले कौन सा महीना आता है, तो इन दोनों में से पहले कौन सा आता है, जनवरी, तो हम क्या लेंगे, जनवरी ही लेंगे, इन दोनों में से जो भी पहले आता है तो हम वो लेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, पहले महीने के बचे दिन, बचे दिन का मतलब क्या होता है कि जैसे जनवरी का कुल कितना दिन होता है, 31 दिन होते हैं, 31 में से 5 दिन तो ये आ गए, तो 5 दिन निकल गए, कितने बचे, 26 दिन, तो जनवरी के कितने दिन लेने हैं, 26 दिन, इसका मतलब क्या होता है, जनवरी के कितने दिन लेने हैं, 26 दिन, जनवरी के टोटल दिन 31 होते हैं, 5 दिन ये दिए हुए तो निकल गए, 31 माइनस 5 कितने होते हैं, 26। और फरवरी, अब आप देखो फरवरी यहाँ पर क्या है, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, जो 1945 है ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो आपको पता है कि ये क्या है, एक नॉन लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है, 28 की, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितने का होता है, 31 का, अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है, 30 का, मई, मई कितने का होता है, 31 का, जून, जून कितने का होता है, 30 का, और जुलाई के कितने दिन दिए हुए हैं, 8, तो जुलाई के हम कितने दिन ले लेंगे, 8। अब यहां से इसके दो तरीके शुरू होते हैं, यहां से इसके दो तरीके शुरू होते हैं, एक तो ये कि आप इसको 7 पे भाग दे दो और जो बचे हुए दिन है लिख लो। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे 26 को मैं 7 से भाग दूंगा, 7 या 21, पीछे कितना बचा, 5, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 26 की जगह 5 भी लिख सकता हूं। ऐसे ही 28 को अब मैं 7 से भाग दूंगा अगर, तो 7 चौका 28, पीछे कितना बचा, 0, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 0। ऐसे ही मार्च को 31 से भाग दूंगा, सॉरी 31 को 7 से भाग दूंगा, 7 या 21, पीछे बचा, और 7 चौका 28, पीछे बचा
3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर मैं 30 को भाग दूंगा किससे, 7 से, 7 चौका 28, पीछे कितना बचा 2। ऐसे ही इसके 3 बचा, इसके 2 बचा, इसके अब 8 को मैं अगर 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7, पीछे कितना बचा 1, तो यहां पर क्या आया 1। जब जब आपकी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो स्पीड है इसकी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब या तो आप इसको ऐड कर लो या आप इसको ऐड कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। मैं दोनों करके दिखाता हूं एक बार, दूसरी बार मैं यही करके दिखाऊंगा। 8 1 9 1 10 10 8 18 19 20 21 22 23 24 2, तो 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये आया 184। ये कितना आएगा 5 6 7 8 9 10 10 3 13 14 15 और 1 16। अब अगर 184 को मैं 7 से भाग करूं, 7 दूनी 14 15 16 17 18 34, 7 5 5 चौका 28, तो पीछे कितना बचेगा 28 29 31 33, तो पीछे कितना बचा 6 बचा। 184 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो पीछे कितना बचा 6 बचा, और अगर मैं इसको 7 से भाग करूं 7 दूनी 14, दिक्कत आ गई कहीं पे, तो दूनी 14 4 आएगा, 4 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये कितना आया 44 आया, और 7 6 का 42, तो पीछे कितना बचा 2। यहां पर भी पीछे कितना बचा 2, तो दोनों बार पीछे कितना बचेगा 2 2 बचेगा। आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अब यहां पर क्या बचा 2 बचा, लास्ट में कितना बचा रिमाइंडर 2 बचा। तो हम यहां जनवरी से जुलाई आगे की तरफ जा रहे हैं ना, इसको तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये तो सेम ही है। जनवरी से जुलाई आगे को जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या आएगा अपने पास +2। मंडे +2 क्या होता है वेडनेसडे। मंडे +2 क्या होता है वेडनेसडे होता है। मंडे +2 क्या होता है वेडनेसडे होता है। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन और करते हैं, घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कैलेंडर थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो लेंथ भी कम हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा बस वो क्या है लेंथ ही है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दूं कि आपको 6 फरवरी 1946 को क्या है ट्यूसडे है, तो 17 जुलाई 1946 को क्या होगा। 17 जुलाई 1946 को क्या होगा। अब आपने कुछ नहीं करना, पहले तो ये देखो मैंने क्या किया था, पहले महीने के बचे दिन। बचे दिन का मतलब क्या हुआ, फरवरी के टोटल दिन कितने होंगे 28। क्यों होंगे, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, 46 लीप ईयर नहीं होता। आप इसको 4 से भाग करके देख सकते हो। तो 28 में से 6 माइनस कर दो, कितना बच गया 22 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फरवरी के कितने दिन हो गए 22 लिख दो या 1 लिख दो, क्योंकि अगर 7 से भाग करोगे 7 या 21, पीछे कितना बचा 1। मार्च के 31 या 3, अप्रैल के 30 या 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के 31 या 3, जून के 30 या 2, और जुलाई के कितने लेने हैं जितने दिए हो, आखिरी महीने के दिए गए दिन। तो जुलाई के कितने लेने हैं 17, या तो 17 ले लो, 7 से भाग दे लो, 7 दूनी 14 15 16 17, तो पीछे कितना बचा 3। जब आप एडवांस लेवल के होगे तो आप ये नहीं लिखोगे, आप सिर्फ ये लिखोगे 3 2 5 6 7 8 2 10 10 3 13 और 1 14। तो आप अगर 7 से भाग दोगे 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा 0। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया 0 ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, तो ट्यूसडे में 0 ऐड करेंगे तो आंसर अपना क्या आएगा ट्यूसडे ही आएगा। ठीक है ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। अगर मैं कहूं 17 दिसंबर 2016 को क्या था मंडे था, तो 5 अगस्त 2016 को क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इन दोनों में से सबसे पहले महीना कौन सा आता है, अगस्त आता है कि दिसंबर आता है। तो किसी ने भी दिसंबर नहीं लगाना, क्योंकि हम सबको पता है कि क्या आता है अगस्त आता है। सबसे पहले क्या आता है अगस्त आता है। तो सबसे पहले हम अगस्त के दिन लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे अगस्त के दिन लेंगे। अब हमें पता है अगस्त के टोटल दिन कितने होते हैं, अगस्त के टोटल दिन कितने होते हैं 31। 31 में से 5 गए तो कितना बचा 26। इसका मतलब अगस्त के या तो 26 लिख लो या फिर 5 लिख लो, क्योंकि 7 या 21 पीछे बचे 5। उसके बाद अगस्त सितंबर के कितने होते हैं 30 लिख लो या 2 लिख लो, आपकी मर्जी। अगस्त सितंबर अक्टूबर के 31 या
3, नवंबर के 30 या 2, दिसंबर के कितने लेने हैं? 17 दिन लेने हैं दिसंबर के, क्योंकि आखिरी महीने के दिए हुए दिन। तो दिसंबर के 17 या 2 साथ में कर दो, 7 दूनी 14, 15 16 17। तो या इसको भी ऐड करके आप 7 से भाग कर सकते हो, मैं इसको करूंगा 5 6 7 8 9 10 3 13 और 14 15। तो यहाँ पर क्या हुआ? 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा? 1। अब दिसंबर से अगस्त पीछे जा रहे हैं ना, दिसंबर से अगस्त पीछे जा रहे हैं, तो मंडे -1 होगा या +1 नहीं होगा। तो मंडे -1 क्या होता है? संडे। तो मंडे -1 क्या होता है अपने पास? संडे होता है। क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। बिल्कुल इजी है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशंस है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आप आराम से करवाऊंगा मैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। आप 2 क्वेश्चन करवाए थे ना, 2 क्वेश्चन। एक मैं कहता हूं 12 जनवरी 2024 को ट्यूसडे था, तो 13 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। और एक क्वेश्चन और देता हूं कि 22 अगस्त 2020 को मंडे था, तो 12 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आज हम करेंगे और इसके बाद हम अलविदा लेंगे। कल इसका लेक्चर एक और लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो कल इसका इसका लेक्चर एक और लग जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझो, यहां पर देखो 12 जनवरी 13 सितंबर, सबसे पहले कौन सा महीना आएगा? जनवरी आएगा। तो जनवरी के टोटल दिन कितने होते हैं? 31। 31 में से 12 माइनस कर दो, क्योंकि जब जो पहला महीना उसके बचे हुए दिन लेने हैं। 12 निकल गए 31 में से, तो कितने बचे? 9, 19 दिन। कितने बचे? 19 दिन बचे। तो जनवरी के कितने दिन हो गए? 19। फरवरी के, अब मेरी बात ध्यान से समझो, फरवरी एक लीप ईयर है, यहाँ पर फरवरी एक लीप ईयर है, तो यहाँ पर 29 लोगे या 1 लोगे? जैसे 19 लोगे या 19 का क्या लोगे? 4 7 दूनी 14 और 5, तो यहाँ पर 5 लोगे ना, 7 दूनी 14, 19 में से 14 गए 5, यहाँ पर 7 चौका 28, पीछे कितना बचा? 1। जनवरी फरवरी मार्च के कितने लेंगे हम? 31 या 3। अप्रैल के 30 या 2। जनवरी मार्च अप्रैल मई के 31 या 3। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के। जून के 30 या 2। जुलाई के 31 या 3। अगस्त के 31 या 3। सितंबर के, तो सितंबर के कितने हुए? 30 या 2। सॉरी सितंबर के कितने दिन लेंगे हम? जितने दिए हुए हैं, तो 13। 13 का कितने आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 13 के कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, क्योंकि 7 दूनी 7 एकम 7 और 13 में से 7 गए 6। तो यहां पर जोड़ो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 और 6 कितना होता है? 28। 22 और 6 कितना होगा? 28। अब इसको 7 से भाग कर दो, कितना आया? 7 चौका 28, पीछे कितना बचा? 0। तो इस पे 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? ट्यूसडे ही आएगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया? ये 0 बन गया, तो ये कितना आ गया? आंसर ट्यूसडे ही आ गया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कहीं पर भी मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो उसको अगर हो सके तो इग्नोर करना है कैलकुलेशन मिस्टेक को। लॉजिक मिस्टेक कहीं भी नहीं होगी, तो लॉजिक समझना है आपने। अब अगर मैं यहां की बात करूं, तो यहां पर पहले तो जनवरी ही आएगी ना, पहले जनवरी ही आएगी, और जनवरी का कितने दिन आएंगे? जनवरी के 31 दिन आएंगे। 31 में से 12 तो चले गए, पीछे कितने बचे? 19 दिन। जनवरी के 12 तो चले गए ना, क्योंकि पहला महीना जनवरी है और उसके बाद लास्ट वाला अगस्त, तो ऊपर आए नीचे आए कोई दिक्कत नहीं है। तो जनवरी के 19 दिन, पीछे कितने बचे? 5 दिन। जनवरी फरवरी के, अब फरवरी 2020 की है, 20 फिर से एक लीप ईयर है ना, 20 एक लीप ईयर है, तो यहाँ पर फरवरी 29 की होगी और बचे हुए दिन कितने होंगे? 1 होगा। जनवरी फरवरी मार्च के 31 या 3। अप्रैल के 30 या 2। मई के 31 या 3। जून के 30 या 2। जुलाई के 31 या 3। और अगस्त के कितने लेने हैं?
अगस्त के हमने 22 दिन लेने हैं या फिर एक दिन लेना है। और या फिर एक दिन का मतलब ये है कि 7 से भाग करने के बाद पीछे अपने पास ये बच रहे हैं, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20। और 20 को 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा 6। अब मेरी बात ध्यान से समझो, हम अगस्त से जनवरी की ओर जा रहे हैं, अगस्त से हम जनवरी की ओर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं ना, तो ये 6 प्लस नहीं होगा, ये 6 क्या होगा, माइनस होगा। तो ये 6 माइनस होगा। अब मैंने बताया था -6 को हम +1 भी लिख सकते हैं, -6 को हम +1 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ट्यूसडे आ जाएगा। मंडे +1 क्या होता है अपने पास, ट्यूसडे होता है। मंडे +1 अपने पास क्या होता है, ट्यूसडे होता है। क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। सो कैलेंडर का एक पार्ट या 2 पार्ट अभी और करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी पड़ा है, थोड़ा क्या बहुत पड़ा है, तो हो सकता है इसमें नहीं होगा, ये वीडियो बड़ी बन जाएगी, तो हम इसका लेक्चर आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कल को हम इसकी आगे पढ़ाई कर लेंगे। क्लियर है? तो मिलते रहते हैं, कल मिलते हैं। अपने आसपास सफाई रखें, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू वेरी मच।